नितिन नवीन को जो भाजपा का कार्यकारिणी जो अध्यक्ष जो बनाया गया है, जिसके बाद से ये कयास का बाजार तेज हो गया है कि क्या अमित शाह अब अपने अनुसार गोटी सेट करने में लग गए हैं, क्योंकि आने वाला समय में अमित शाह ही प्रधानमंत्री पद का लिए दावेदार हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो जो भाजपा में बड़े बड़े नेता थे आपका जो है, जिस तरह से उनको साइड करके अमित शाह और मोदी जी अपने मन मुताबिक जो लोग हैं उनको जिस तरह से पार्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पद उन लोग को दिया गया है मोदी जी और अमित शाह के द्वारा, क्योंकि आने वाले समय में अमित शाह ही आपका प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी के बाद। इसीलिए अमित शाह अपने अनुसार अपने मन मुताबिक लोगों को पार्टी का जो मुख्य मुख्य जो पद है वहां पर सेट करने में लगे हैं। और जो अध्यक्ष को लेकर के जो शिवराज सिंह चौहान का नाम चला, जो आपका वसुंधरा राजे, आपका जो आपके जो है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन इनमें से किसी का नाम भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के लिए इनमें से किसी का नाम को चयन नहीं की। और बिहार से जो नितिन नवीन आते हैं, आपका 40 वर्ष इनका उम्र है, इनको जिस तरह से पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और इनके जरिए जिस तरह से जो मोदी जी और अमित शाह इनके जरिए पार्टी पर पूरे तरीके से अपना जिस तरह से कंट्रोल चाहते हैं, जिस वजह से नितिन नवीन को आपका जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान को बनाते या वसुंधरा राजे को बनाते या आपका धर्मेंद्र प्रधान को बनाते या और भी जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको भाजपा साइड की पार्टी में, तो भाजपा के लिए मुसीबत हो सकता था। चैलेंजिंग चेहरा भाजपा को पसंद नहीं है। भाजपा को ऐसा चेहरा पसंद है जो एनी टाइम मोदी जी और अमित शाह के सामने ऐसे नहीं, पूरे तरीके से ऐसे रहे, वैसे आदमी को पसंद करते हैं मोदी जी और अमित शाह। और नितिन नवीन इसमें सबसे आगे हैं। और नितिन नवीन को क्यों बनाया गया है आगे आपको वीडियो में मालूम चलेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 14 दिसंबर को दिल्ली का रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस जो महारैली की, जो लोगों से सिग्नेचर करा के जो लाखों लाखों जो सिग्नेचर फॉर्म जो लेके आई आपका कांग्रेस रामलीला मैदान पहुंची बोरा में भर के लोगों का सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म, जिसके बाद राहुल गांधी जिस तरह से रामलीला मैदान से ज्ञानेश कुमार और मोदी जी पर जमकर हमला बोले। लेकिन भाजपा को लगा होगा कि राहुल गांधी वाला कहीं ये वाला खबर कहीं बड़ा ना बन जाए और शाम को गोदी मीडिया का प्राइम टाइम में कहीं इसी पर चर्चा ना होने लगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो भाजपा का जिस तरह से भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा हो जाता, जिसको लेकर के भाजपा एक नया खबर उड़ाई कि नितिन नवीन बन गए कार्यकारिणी अध्यक्ष। लेकिन जो मोदी जी बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों का राय लिया जाता है तब जाकर अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ये काहे नहीं बोलते हैं कि आप लोग जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दो लोग ही कंट्रोल करते हैं, वो है मोदी जी और अमित शाह। और अमित शाह आने वाले समय में जो योगी जी को लोग बोलते थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन एक्चुअल प्रधानमंत्री का आने वाला समय में अगर मोदी जी हटते हैं तो अमित शाह प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह पार्टी के अंदर जितने वरिष्ठ नेता थे उनको साइड करके जो अमित शाह और मोदी जी का जो बात मानने वाले जो नेता हैं उनको जिस तरह से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अमित शाह ये जान रहे हैं कि अगर अपने मन मुताबिक हम अध्यक्ष नहीं बनाए तो हम प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। तो इसी को लेकर के अमित शाह पूरा जुगाड़ में लगे हुए हैं। क्योंकि जो भाजपा पर्ची के सहारे मुख्यमंत्री बना देती है, आप देखें वसुंधरा राजे कैसे राजस्थान में जब आपका राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे को जब पर्ची पकड़ाए तो पर्ची पड़ी तो भौचक्का रह गया, ये बाबा ये का हो गया। भजन लाल शर्मा एक बार के विधायक इनको मुख्यमंत्री, और कुछ समय के लिए पूरे तरीके से सकपका गई थी और उनका पूरे तरीके से मतलब हो होश उड़ गया था भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन ये भाजपा है और मोदी जी अमित शाह वाली भाजपा है, अटल बिहारी वाजपेयी वाला भाजपा नहीं है। तो वहीं आपका जिस तरह से नितिन नवीन को जो आगे बढ़ाया गया है और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, अभी अस्थायी तौर पे अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि मोदी जी अमित शाह कहीं इनको देखेंगे कि कितना अच्छा हमारा बात मान रहे हैं तब जाकर कहीं अस्थायी तौर पर इनको अध्यक्ष पार्टी का बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरह से भाजपा चुनाव की बात कर रही थी कि हमारे पार्टी में चुनाव होता है, चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह सिलेक्शन वाला काम करते हैं, चुनाव वाला काम नहीं होता। यही हुआ आपका उत्तर प्रदेश में, जो पंकज चौधरी को जो बनाया गया आपका उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, तो मोदी जी अमित शाह डिसाइड किए थे तब जाकर हुआ। उनके नाम उनके सिवा और कोई अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी में। तो सोच लीजिए पार्टी पर किस तरह से मोदी जी और अमित शाह का कंट्रोल है। और वही नितिन नवीन जो है ये आपके बिहार से आते हैं, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से। इनका उम्र 40 वर्ष है। इनके पिताजी भी पार्टी के लिए बहुत काम किए। 2006 में इनका पिताजी का निधन हो गया आपका जो है नवीन किशोर सिन्हा जी का, और जिसके बाद से 2006 से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति तन मन
के साथ जिस तरह से अपना समर्पण जो दिखाए आपका जो है नितिन नवीन, और खबर जिस तरह से आ रहा था कि बीते दिनों अमित शाह के साथ इनका रिलेशन कुछ ज़्यादा बेहतर हो गया था और अमित शाह इनको कुछ ज़्यादा पसंद करने लगे थे, जिसको लेकर के अमित शाह इनको बीते दिनों जो है आपका सिक्किम का चुनाव प्रभारी भी 2019 में और संगठन को मजबूत करने के लिए भी सिक्किम भेजा गया, वहां भी बेहतर काम किए। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी के तौर पे 2023 में काम किया और भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज की वहां से, जिसके बाद से मोदी जी अमित शाह मोदी जी को बोले होंगे कि यही व्यक्ति हैं जो कि हम लोग का राजनीति को और हम लोग का सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको लेकर के नितिन नवीन का नाम को आगे किया गया। जो शिवराज सिंह चौहान जो अध्यक्ष पद का लालसा मनसा लगा के बैठे थे और भी बड़े बड़े नेता, वो भौचक्का रह गए कि ये 45 बरस का व्यक्ति अब पार्टी को चलाएंगे, क्योंकि अमित शाह को पसंद है नितिन नवीन। और आने वाले समय में जिस तरह से नितिन नवीन पर अमित शाह भरोसा जताए हैं, तो देखा जाए अमित शाह को कितना नितिन नवीन फायदा पहुंचाते हैं। और वैसे भी नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। अब बिहार में कायस्थ की अगर संख्या आप देखिएगा तो 0.60% के आसपास है। अगर आप कायस्थ की संख्या देखिए तो 7,85,771 है। अगर नितिन नवीन को भाजपा हटाती भी है तो जाति को लेकर के कोई लोचा नहीं होगा, नितिन नवीन को आसानी से हटा भी सकते हैं मोदी जी अमित शाह, जिसको ध्यान में रख के नितिन नवीन को बनाया गया। और वो भी नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। और कायस्थ समाज का देखिएगा कि भारत का जो सरकारी जो महकमा है उसमें बड़े बड़े पदों पे कायस्थ समुदाय का आदमी आपको बैठे हुए मिलेंगे, जिसको लेकर के प्रशासनिक विभाग में भी ट्विनिंग अच्छा हो, जिसको लेकर के नितिन नवीन को आपका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन ये कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, अस्थायी तौर पे कब ये अध्यक्ष बनते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के जो दिल्ली का रामलीला मैदान में जो धरना जो आपका हल्ला बोले, उस खबर को पूरे तरीके से कल दब गया। और नितिन नवीन का खबर पूरे तरीके से हाईलाइट था, क्योंकि गोदी मीडिया को मिल गए नितिन नवीन, तो कौन पूछता है राहुल गांधी का खबर को। तो वहीं नितिन नवीन 45 वर्ष की उम्र में भाजपा का कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। देखा जाए अब आने वाले समय में इनका पार्टी में विरोध होता है, और विरोध तो होगा नहीं, क्योंकि विरोध जो करेगा ईडी सीबीआई पहुंच जाएगा। भाजपा नाम का बोलती है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर सिलेक्शन वाला तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।